ठीक है। अच्छा, फिर एक बार केवल टॉपिक का नाम जो पढ़ लिया, ठीक है। चलो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, और उनमें कौन कौन, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक, और क्या, आइसोलेटेड। लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस और क्या जी, एडियाबेटिक प्रोसेस। एकदम सीधी लाइन सर। आइसोथर्मल मतलब T फॉर कांस्टेंट, एडियाबेटिक का मतलब Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस dQ बराबर 0। आइसोथर्मल में PV बराबर K बराबर कांस्टेंट, बॉयल के नियम का पालन, ठीक है। और एडियाबेटिक में PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात पायसन के नियम का पालन। वर्क डन का फॉर्मूला इसके बाद, और दोनों का डेरिवेशन। सबसे पहले आइसोथर्मल, W इज इक्वल टू 2.303 म्यू RT log VF अपान VI। और दूसरा वाला कौन सा जी, एडियाबेटिक में जो कल डेराइव किया था, दैट वाज W इज इक्वल टू वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, W इज इक्वल टू म्यू R है ना जी, गामा -1, अब ब्रैकेट में कितना, TI, अब माइनस कितना, TF। बोलो ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़े जी। तो देखो फिर से सुन लो, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना था। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो सर ऐसे था, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, DW, और DW की जगह क्या लिख देते थे हम लोग, PdV। लिमिट कहां से कहां तक, VI से VF तक। अब सर T कांस्टेंट है ना, तो आप ये करिए, PV इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू RT, है ना। P की जगह कितना रख दे, म्यू RT अपान V, तो बोलो W बराबर क्या हो जाएगा, P की जगह कितना रख दे, म्यू RT अपान V इंटू कितना, DV। अब ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो ये यहां चला आता था, और DV अपन V का क्या हो जाता था, log V, और डेराइव हो गया सर फॉर्मूला, क्या डेराइव हो गया, 2.303 म्यू RT log, बोलो VF अपान कितना, VI। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी। ये सब क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब पूछे तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत आसान है, मैथमेटिकल स्टेप है, बस एक बार समझ के कर लिया सर, ठीक है। अच्छा सर वो बताइए, तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, एकदम इसी तरह तो है, W DW, और ये अब की बार P की जगह सर क्या रखें, तो अब की बार सर P की जगह ऐसे चलिएगा, ये रखिएगा तो T कांस्टेंट नहीं है ना, तो फिर वो फंस जाएगा। तब सर, तब आप कहिए कि कौन से नियम का पालन होता है, पायसन लॉ, ऐसे है ना। और यहां से P बराबर कितना रख दीजिए, K, अब V के पावर माइनस गामा, तब W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो P की जगह कितना रख दे, K, V के पावर माइनस गामा, और क्या, DV। K तो बाहर आ गया, x के पावर n का फॉर्मूला लगा के तोड़ लो तो ऐसे आ जाता था, W इज इक्वल टू, K बाहर है, बोलो V के पावर माइनस गामा, है ना जी, ऐसे ही ना, है ना। अब फिर रही सर बात, K को अंदर ले जाइएगा, तो K की जगह अब ऐसे यूज करिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PI VI के पावर गामा इज इक्वल टू PF VF के पावर गामा इज इक्वल टू K। तो K की जगह इतना भी लिख सकते हैं, और K की जगह इतना भी, वो यूज कर लीजिएगा, और अंत में ये यूज करिएगा, बोलो, है ना। और इनिशियल होगा तो यहां I लिखिएगा, बोलो, और फाइनल होगा तो यहां क्या लिखिएगा, F, अपनी बात बना लीजिएगा। तो खैर
अब मैं आगे ले चलता हूं डिस्कशन को, ठीक। तो सब लोग सुनो, और जब कहूंगा तब नोट करेंगे सब लोग। वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल में डिराइव करके दिखा दिया आप सभी को, और एडियाबेटिक में डिराइव करके दिखा दिया, ठीक। अब मैं ये दो क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। so that SHOW, so that दिखाना है, ठीक है। so that in adiabatic process, so that in adiabatic process, ठीक। पहला नंबर डालो। W बराबर कितना, CV, अब ब्रैकेट में कितना जी, TI माइनस TF, ये शो करना है। हो गया। एक क्वेश्चन मान लो ये बना लेते हैं सर, चलिए ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन से लिखो। W इज इक्वल टू PI VI अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में 1 माइनस PF अपॉन PI होल के पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा। हो गया। फिर से मेरी बात सुनो। एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में ये दोनों क्वेश्चन मुझे लगाना है, ठीक है ना। फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है सर, ये डेरिवेशन करके आपको दिखा चुका हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में वर्क डन का ये फॉर्मूला है। ये तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्रूफ ही कर दिया, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, इस फॉर्मूले से वहां सिद्ध करिए और इस फॉर्मूले से इसको सिद्ध करिए। तो पहले इस तरीके के क्वेश्चंस की शुरुआत करना है, डेराइव तो करना नहीं है। तो पहले मैं लिख देता हूं कि ये मैं जानता हूं, ठीक। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर लिखते हैं। ठीक है। क्या दोनों क्वेश्चन कैसे लगेगा जी? दोनों सर एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन है ना, तो पहले आप एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला जानते हैं वो लिख दीजिए, तब सोचेंगे, ठीक। लिखो, वी नो कॉमा इन एडियाबेटिक प्रोसेस, we know in adiabatic process work done is given by, work done is given by। हो गया। लिखो बीच में W इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है जी जो याद है मुझे, म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1, अब ब्रैकेट में TI अब माइनस TF। चलो इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब मेरी बात फिर से सुन लो, वैसे मैं कहता रहा हूं फिर कह रहा हूं, जब आप कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता लेना कि आप जानते हो, तो आराम से नीचे एक एक का मतलब बता दिया करो। वेयर, चलो म्यू बराबर बताओ, म्यू इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, सही है ना जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। एग्री, ठीक है। आर बराबर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
ठीक है ना? ठीक है। गामा इक्वल टू सीपी अपान सीवी इक्वल टू क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। सही है ना जी? वैसे और क्या कहते हैं इसको? ओ आर और एटॉमिसिटी, ATOMICITY, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। बोलो। चलें, सीपी और सीवी भी बता दें आपको सर। लिख दीजिए सीपी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, यही ना जी, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलो सीवी इक्वल टू लिख दो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टीआई बताइए सर। इनिशियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस लिखना हो तो लिख दो। टीएफ इज इक्वल टू बताओ फाइनल एब्सोल्यूट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। चलें, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ बना रहा हूं। आप कहिए केवल एक बनाना है तो एक भी बन जाएगा, मैं दोनों एक साथ बना रहा हूं क्योंकि दोनों मैंने एक साथ दिया था। ठीक है। अब क्वेश्चन है एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रूफ करिए या शो करिए W बराबर CV TI माइनस TF होता है और W बराबर PI VI अपन गामा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस PF अपन PI के पावर गामा माइनस 1 अपन गामा होता है। ठीक, हम दोनों एक साथ बना रहे हैं। ठीक, तो दोनों में शुरू में तो ये लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया। अब पहला नंबर डाल लो। चलो अब बताओ पहले में क्या प्रूफ करना है, क्या दिखलाना है? यही ना, यही ना। लिखो टू शो SHOW या टू प्रूफ भी लिख सकते हैं। टू शो उतारो W इज इक्वल टू क्या शो करना है? CV अब ब्रैकेट में TI माइनस TF। ठीक है सर, दिखाते हैं आपको। चलें, तो इक्वेशन नंबर 1 तो मालूम है। अब जरा बताओ तो सब लोग सोचो, हमेशा तुम लोग ऐसे ही सोचा करो तब कुछ कर पाओगे, वरना क्या कोई मतलब नहीं। सर यही फॉर्मूला है, यही W है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, यहां पहुंचना है। ठीक है, तो जरा पहले सोच लेते हैं। सर TI माइनस TF तो चाहिए ना, मत छूइएगा उसको, छोड़े रहिएगा उसी तरीके से। और कुछ नहीं भाई, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है इसकी जगह क्या आ जाएगा? CV। अब आप सोचिए कि म्यू है, R है, गामा है और CV पे पहुंचना है, वहां CV बन जाएगा। कैसे बनेगा सोचते हैं। तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि गामा का संबंध क्या CP और CV से होता है? हाँ सर होता है, गामा बराबर क्या होता है? CP अपान CV। अच्छा ठीक है, अब आप सोचिए सर R का कोई रिलेशन है CP और CV के साथ? तो बड़ा फेमस फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, CP माइनस CV बराबर कैपिटल R होता है ना। C क्या होता है? CP माइनस CV बराबर क्या होता है? R। ठीक, तो देखो मैं कैसे पहुंच रहा हूं यहाँ पे, 2 मिनट देख लो फिर आराम से नोट कर लेते हैं। ठीक, CP माइनस CV इज इक्वल टू R है ना, और CP अपान CV को गामा रख सकते हैं ना। चलो डिवाइड कर दो, CV से इधर भी और CV से इधर भी, तो बोलो क्या आ जाएगा? CP अपान CV माइनस 1 इज इक्वल टू R अपान CV। CP अपान CV को क्या रख दें, है ना,
और ये कितना आ गया R अपान सी भी, है ना। तो बोलो यहां से सी भी इज इक्वल टू कितना हो गया, R अपान गामा माइनस 1 हो गया ना। तो सी R अपान गामा माइनस 1 की जगह क्या रख दिया, सी भी। अब सर यही दिक्कत कर रहा है, केवल म्यू। तो म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप एक मोल ले लीजिए तो म्यू बराबर क्या कर देंगे, 1। सिद्ध हो गया W बराबर सी भी ब्रैकेट में टी आई माइनस टी एफ। तो बस इसी चीज को ढंग से लिखना चाहिए। लिखो लिखो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस लिख दो म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, म्यू इक्वल टू कितना 1। नीचे लिखो देन इक्वेशन 1 गिव। बताओ भाई अब इक्वेशन 1 कैसे हो गया, यही है ना इक्वेशन 1। लिखो W इज इक्वल टू म्यू तो 1 हो गया ना, R अपान गामा माइनस 1, यही ना। अब ब्रैकेट में कितना टी आई माइनस टी एफ से इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। चलिए सर ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आगे अब सर ये आ गया ना, ठीक है। अब बस यही चीज कितने के बराबर लिखना है, सी भी। तो लिख तो दिया R अपान गामा माइनस 1 क्या हो गया, सी भी। तो सारी बात बताओ, लिखो वी नो Cp माइनस सी भी इक्वल टू R। क्या लिखा, Cp माइनस सी भी इज इक्वल टू कितना होता है, R। ठीक है, होता है ना। ठीक, किससे डिवाइड कर दें, सी भी से ना। लिखो डिवाइड बाई सी भी, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा एक बार में बताओ। Cp अपान सी भी बराबर, नहीं सॉरी, Cp अपान सी भी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R अपान सी भी। Cp अपान सी भी को गामा लिख सकते हो, ऊपर ही बोले थे। लिखो गामा माइनस 1 बराबर R अपान सी भी। तो सी भी बराबर देखो कितना आया, R अपान गामा माइनस 1 हो गया ना। ठीक है, हो गया। लिखो देन इक्वेशन 2 गिव। हो गया सर, यही ले आने के लिए आपने कहा था ना। देन इक्वेशन 2 गिव W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी, अब ब्रैकेट में टी आई माइनस टी एफ। एग्री बोलो, चलो मिटा दें। चलिए सर एक क्वेश्चन तो बना दिया। अब दूसरा नंबर डालो। डाल लिया। अब बताओ दूसरे क्वेश्चन में क्या शो करना है, लिखो टू शो। जो शो करना है पहले वो उतारो। चलो यही शो करना है ना, W इक्वल टू पी आई भी आई अपॉन गामा माइनस 1, अब ब्रैकेट में पी एफ अपान पी आई होल के पावर गामा माइनस 1 अपान गामा। इसमें कुछ भी अगर गलत प्रिंट है या गलत लिख दिया तो ठीक है, देखते हैं जो आएगा वो सही हो जाएगा। वो कभी कभी पेपर में कुछ चीज़ें, मान लो अगर पी आई अपॉन पी एफ लिख दिया तो वो दिक्कत नहीं, वो तो गलती से छप गया। आप केवल करके दिखाइए पूरी। ठीक है यहाँ तक। तो फिर वही लाइन है सर, ये तो आप पहले से माने हुए हैं, अब इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा सोचिए पहले कहाँ पहुँचना है, जब सोचेंगे तब हो पाता है। जैसे यही दिया है ना, इसमें टी है और इसमें टी नहीं है ना, वो तो मैं जानता हूं सर। पहले इसमें पी आई भी आई था, उसमें तो मैं टी ले आया था ना। ठीक है, तो उल्टा चलते वहां पहुंच जाएंगे। ठीक, लिखो ये है ना, ऐसे लिखो
ऐसे लिखो, अगेन उतार दो एक बार पहले, W बराबर ये उतार दो म्यू आर अपन गामा माइनस 1 अब बटे में TI माइनस TF, यही वाला फॉर्मूला उतार दिया। ठीक है, अब मैं ये म्यू आर दे दूं यहां और यहां, लिखो W इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना जी, गामा माइनस 1, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा म्यू आर TI अब माइनस म्यू आर TF। बोलो सही है ना, उल्टा चल रहा है सर, अभी PI VI से T बनाया तब T से वापस कहां जा रहे हैं PI VI, क्योंकि मैं देख रहा था मुझे वो चाहिए था। ठीक, लिखो नाउ यूजिंग कौन सा इक्वेशन जी, आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है जी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, लिख लो PV इक्वल टू म्यू आर टी। वैसे सबको पता रहता है P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो सबको समझ में आता है, छोड़ देते हैं। चलिए ठीक, लिखो देन, बताना सब लोग, देखो ये हो जाएगा ना, लिख के घेर दो, PI VI इज इक्वल टू म्यू आर TI, है ना, बोलो ठीक है। अब उसी के नीचे लिखो आल्सो, बताना भाई, अब सही है ना, देख लो ये भी सही है सर, PF VF इज इक्वल टू म्यू आर TF, घेर लो इसको भी। लिखो देन वी गेट, देन वी गेट, बताओ भाई सही लिखा मैंने, देख लो, चलो W इज इक्वल टू 1 अपान गामा माइनस 1 PI VI माइनस PF VF। एग्री, ठीक, फिर मैं आप सभी से कहता हूं, और सुनिए ऐसे ही सोचा करिए, नॉट ओनली इन फिजिक्स, मैथ्स भी बना रहे तो भी, क्या प्रूफ करना है वो जरूर देखते रहिए। ठीक है, तो पहुंच गए कुछ हद तक, नहीं सर अभी तो नहीं पहुंचे, गामा माइनस 1 चाहिए था, गामा माइनस 1 है, PI VI चाहिए, तो मान लीजिए PI VI दिख तो रहा ही है, तो जहां चाहिए वो सेट करिए, तो PI VI यहां चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं कॉमन तो नहीं है फिर भी खींच लेते हैं। ठीक, तो जरा बताना क्या आ जाएगा, देखो बताना, खींच लिया ना कॉमन, तो क्या बच जाएगा जी, बताना, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस PF VF अपॉन कितना PI VI। चलिए सर नोट करते हैं, होता बहुत आसान है, बशर्ते कि आप सभी कंसेप्ट क्लियर रख के खुद सॉल्व करना सीखो, तब आपको अच्छा भी लगेगा और अच्छे से प्रिपेयर भी रहेगा। क्या पावर जी, सीधा सीधा PI VI कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ये बचा, वो तो प्रूफ करना है ना, बोलो ठीक है। फिर देखते हैं सर क्या चाहिए, PI VI अपान गामा माइनस 1, चलिए ठीक है मिल गया है ना, 1 भी चाहिए 1 भी। अब जरा उधर देखो तो केवल PF चाहिए, PI चाहिए, VF और VI नहीं चाहिए। चलिए सर जो चाहिए पहले वो रखिए, PF अपान PI चाहिए ना, ठीक है, तो जरा ऐसे लिखो तो सब लोग, फिर से लिखो, चलो ऐसे लिख दो, दोबारा लिखो, W इज इक्वल टू, सेम कुछ किया नहीं, केवल ब्रैकेट में लिख के दिखाया है आपको,
पी एफ अपान पी आई इंटू वी एफ अपान वी आई। इसको ऐसे देखो, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रखो। तो अब सर, अब इतने ही है भाई, ये वी एफ अपान वी आई हटा दो, है ना, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए पी एफ अपान पी आई। लिखो, नाउ यूजिंग पॉइसन लॉ, POISSION, नाउ यूजिंग पॉइसन लॉ। अच्छा, सब लोग बताना पॉइसन लॉ, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। ये नहीं होता, ये तो बॉयल्स लॉ है। अब सही है सर, चाहे के लिखिए चाहे मत लिखिए, अब सही है, ठीक है, रुक जाओ। देख रहे हैं ना, इसी को हटाना है सर, है ना। तो आप ऐसा करिए ना, ये जो लिखा हुआ है इसी से वी एफ अपान वी आई की वैल्यू निकाल दीजिए। तो आइए निकालते हैं, वी एफ अपान वी आई, ये ना वी एफ, इधर क्या बचा जी, पी आई, और अपॉन क्या ले लिया, पी एफ। रुके रहो, तो उधर क्या हो जाएगा जरा बताना, तो वी एफ अपान कितना, वी आई, चढ़ा दे पावर गामा, है ना। लिखो, क्या लिखा, वी नो पॉइसंस लॉ या यूजिंग पॉइसंस लॉ, ऐसे लिखो, पी आई वी आई के पावर गामा इक्वल टू पी एफ वी एफ के पावर गामा। तो जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैंने सेट किया। हमको वी एफ अपान वी आई निकालना है ना, अभी पावर गामा चढ़ा है। लिखो ऐसे, पी आई अपॉन पी एफ इक्वल टू वी एफ अपान वी आई के पावर गामा। ये तो तुम लोग बहुत पहले से जानते हो ना। जैसे ये है, x निकालना है तो क्या करते हैं, यही ना, देख लो लेकिन लिखना एक बार में। इधर भी 1/गामा चढ़ा दिया और इधर भी 1/गामा चढ़ा दिया, तो गामा गामा कट गया। ठीक, सब लोग लिखो, वी एफ अपान वी आई बराबर लिखो, वी एफ अपॉन वी आई इज इक्वल टू, वी एफ अपॉन वी आई इज इक्वल टू कितना जी, पी आई अपॉन पी एफ के पावर कितना, 1/गामा। सही है ना, देख लो ध्यान से, यही आया ना, वी एफ अपॉन वी आई इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी एफ के पावर 1/गामा। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी होता है, कोई बड़ी चीज मैथमेटिक्स में नहीं होती, बस चीजों को ध्यान से करोगे कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना, तो इतनी ही ना तैयारी करना था हमें, यही ना दिक्कत कर रहा है। वी एफ वी आई हटा दिया, तो अब इसकी जगह क्या लिखे बताओ, वी एफ अपॉन वी आई की जगह क्या नोट कर दे, रुक जाओ, पी एफ अपॉन पी आई है ही है, अब इसकी जगह क्या नोट कर दे, पी आई अपॉन पी एफ की पावर, उतारो, लिखो, वी गेट, देन वी गेट क्या मिलेगा अभी, W इज इक्वल टू बताओ, सर पी आई वी आई अपॉन गामा -1, अब ब्रैकेट में 1 माइनस, एक ब्रैकेट में पी एफ अपॉन पी आई, राइट, और दूसरे में पी आई अपॉन पी एफ के पावर 1/गामा। चलिए सर, यहां भी, यहां तक भी ठीक है, लेकिन जब आपको शो करना है, जब आपको प्रूफ करना है, वहां पहुंच के दिखाइए। चलिए देखते हैं, चलो, पी एफ अपॉन पी आई चाहिए, तो ठीक तो है, पी एफ अपॉन पी आई, ये गड़बड़ हो गया, पी आई अपॉन क्या है, पी एफ है, तो हमें पी आई अपॉन पी एफ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पी एफ अपॉन पी आई। उलट दो ऐसे, तो जैसे ही आप इसको उल्टोगे, पी आई अपॉन पी एफ की जगह जैसे ही तुम पी एफ अपॉन पी आई रखोगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस। उतारो, बाकी सब उसी तरीके से, केवल उतना ही बदला।
है ना? बोलो। नौसी, पी एफ अपान पी आई ये भी है, पी एफ अपान पी आई ये भी है, एक के पावर है 1 और एक के पावर है 1 माइनस गामा। तो जानते हैं सर, हम लोग अलजेब्रा पढ़ते ही हैं, तो अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई गामा। नोट करो अगले लाइन में ऐसे। ठीक है, और फाइनली ये घेर लो। आ गया ना? गामा -1 अपॉन गामा। देख लो, मैं फिर कहता हूं कि होता तो इजी है ही है, बशर्ते कि आप सभी पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा तब, अदरवाइज आप रटते रहो, कुछ नहीं होता। साइंस में वैसे भी रटने की कोई मीनिंग नहीं होती। चलें अगले क्वेश्चंस पे चलें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चंस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनिए अगला क्वेश्चंस क्या है पहले, फिर चलेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस किस नियम का पालन करता है? उत्तर है पॉइसंस लॉ का। तो अगला प्रश्न है पॉइसंस लॉ को डिराइव करिए। किस लॉ को डिराइव करना है? पॉइसंस लॉ। तो मतलब सर हमें ये डिराइव करना है। सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सीख जाओगे, निश्चित तौर पे पूछा जाएगा, कर पाओगे। ये डिराइव करना है ना, इसको क्या कहते हैं? पॉइसंस लॉ। गैस जब पॉइसन के नियम का पालन करेगा तो नो डाउट कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। Q बराबर कांस्टेंट होगा, dQ बराबर 0 होगा, यही ना? ठीक, तो इसीलिए कहते हैं पी भी के पावर गामा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट को पायसन ने डेराइव किया, पायसन ने बताया, उनके नाम पे पायसन नियम कहिए, या इसी को कहा जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या कहा जाता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। पहले ऐसे हेडिंग बनाते हैं, लिखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। हो गया जी? क्या हेडिंग बना? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। बन गई हेडिंग? ठीक है, चलिए लिखिए ओ आर, और इसको घेर दीजिए लिख के। यही ना डेराइव करने जा रहे हैं। क्या डेराइव करने जा रहे हो? पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए सर, आप पूछेंगे इसको डेराइव कर दो, यही काम करेंगे। ठीक है, एक और नाम लिख देते हैं, ओ आर, और क्या कहते हैं इस लॉ को? तो वो भी लिख दो, पॉइसंस लॉ। POISSION अपोस्ट्रोफी S, पॉइसंस लॉ। तो सब लोग समझ गए कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा? कोई कहे पॉइसन लॉ डेराइव कर दो, यही काम कर देना। कोई कहे पी भी के पावर गामा इज इक्वल टू के डेराइव कर दो, यही काम कर देना। कोई कहे कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट का डेरिवेशन करिए, यही काम कर देना। सबको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, अब सुनो सर, एडियाबेटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, पहले एक काम करिए कि आप थर्मोडायनामिक सिस्टम बताइए और तब उसके बाद आगे बढ़िए। और मेरा थर्मोडायनामिक सिस्टम हमेशा से यही रहता है। सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे सिंपल उदाहरण क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इन ए सिलेंडर विथ पिस्टन। चलो शुरुआत यहीं से, देखो कंसीडर fixed amount of gas
कंसीडर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इन ए सिलेंडर विथ पिस्टन। क्या लिखा? कंसीडर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इन ए सिलेंडर विथ पिस्टन, हो गया जी, एज इन फिगर। ये बना है फिगर, चलो साइड में बना लो। बस छोटा सा सिलेंडर बनाओ, बहुत समय उस पर नहीं देना, मैसेज देना है सर, वो हो जाएगा। नीचे बर्नर बना दे जी, बोलो नहीं, क्यों? क्योंकि सर आप एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे तो हीट का आदान प्रदान नहीं होना है, इसलिए बर्नर मत बनाइएगा, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ये जो आप गैस लेंगे ना वो आइडियल गैस रहेगा हमेशा। भाई अभी तो आइडियल गैस हम लोग जानते ही नहीं है, रियल गैस की तो बात ही नहीं हो रही है। और दूसरा, गैस की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 1 मोल। कितना होगा? 1 मोल। लिखो हियर HERE, आइडियल गैस एंड 1 मोल, ONE लिख दो, 1 मोल, MOLE तो आप लिखते ही हो, फुल स्टॉप कर लो। 1 मोल आइडियल गैस मैंने लिया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सब लोग बड़े आराम से समझिएगा और फिर बताइएगा। अभी गैस के पास जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, वही ना उसकी इंटरनल एनर्जी है। चलिए सर एडियाबेटिक प्रोसेस कराइए, या तो एक्सपेंशन और नहीं तो कंप्रेशन। तो मैंने कहा एक्सपेंशन, ठीक। अब जरा सोचना, तो एक्सपेंशन होगा तो गैस का वैल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक। मान लीजिए सर कि गैस का वैल्यूम बहुत थोड़ा सा बढ़ा। अब बहुत थोड़ा सा लिखना है तो मैथ्स में ये डीवी। तो बताओ गैस का कितना एक्सपेंशन हुआ? डीवी। अब कौन सा एक्सपेंशन हुआ? एडियाबेटिक। तो अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा गैस का, तो आयतन बढ़ने के लिए पिस्टन ऊपर जाना पड़ेगा। अब पिस्टन को ऊपर कौन ले जाएगा? ये गैस। और गैस ही है थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो गैस अपनी एनर्जी खर्च कर दिया ना, तो बताओ उसकी ऊर्जा में कितनी कमी हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में, डी। अच्छा एक बात बताओ, गैस जब पिस्टन को ऊपर ले जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सब थोड़ा थोड़ा होगा, इसीलिए सब कैलकुलस की भाषा में बोल रहे हैं। तो कितना टेम्परेचर मान लिया घट गया? कितना? dt। तो अब मैं यही लाइन लिखने जा रहा हूं, सुनो, मैं यही लिखने जा रहा हूं कि मान लीजिए गैस का एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम कितना बढ़ता है? dv। टेम्परेचर कितना घट जाता है? dt। और इंटरनल एनर्जी में कितने की कमी हो जाती है? du। ये लिख दे, लिखो, लिखो। अगले लाइन से लिखो, लेट, देखना जो लाइन समझ में अपने आप से लिखा करो हमेशा। लेट ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन, लेट ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन, प्रसार हो रहा है ना जी। लेट ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस बाई, अच्छा बताओ कितना प्रसार करा रहे हो? बाई डीवी। अब डीवी मतलब वॉल्यूम तो समझ ही गए सब लोग, चलो ठीक है, बाई डीवी, कॉमा लगाओ, इट्स टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, घटेगा ना जी। इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बाई, कितने से घट जाएगा बताओ? dt। इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बाई dt एंड इंटरनल एनर्जी decreases by 1 molar, 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 1 molar,
कितना भाई, du। ओके, वंस अगेन लिसन मी। सर हम लोग पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू के को डेराइव कर रहे हैं। कुछ नहीं सर, आप कहिए कि आपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया है एक सिलेंडर में जिसमें पिस्टन लगा है चित्र के अनुसार, लिख दिया सर। हाँ सर, एक बात और बता दीजिए कि आपने 1 मोल गैस लिया है और जो गैस है वो कौन सी गैस है, आइडियल गैस। वैसे आप ये जान लीजिए कि जो फार्मूला आप डिराइव करते हो सब आइडियल गैस के लिए है। बाद में आइडियल गैस में सुधार करना पड़ता है उन समीकरणों में जो आइडियल गैस के लिए निकाला गया है, क्योंकि रियल गैस का व्यवहार आइडियल गैस के समान नहीं होता। तो अभी हम कुछ नहीं बोले तो मतलब कौन सा गैस हो गया, आइडियल गैस। अब क्या सर, अब एडियाबेटिक प्रोसेस कराइए सर। बाहर से कोई हीट हीट नहीं होगा, गैस का मान लीजिए प्रसार हो रहा है। कितने से प्रसार हुआ, डीवी से। बड़े कॉमन सेंस की बात है, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। कितने से गिर गया, dt से, और उसकी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। कितना घट गया, du। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब बताना, तब यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये होता है ना dq बराबर du प्लस कितना, dw। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स होता है, हम लोग जानते हैं ना। लिखो लिखो नाउ, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम सभी जगह लगेगा। नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिखो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यही लिख दो, dq बराबर du प्लस dw। यही होता है ना। फिर मैं बार बार कहता हूं कि जैसे आप कहते हो कि आप ये जानते हो, सब बताओ नीचे। चलो, वेयर dq बराबर बताओ क्या है, अमाउंट ऑफ हीट। ये है ना dq, अमाउंट ऑफ हीट, है ना, गिवन, या तो सिस्टम को दोगे, गिवन और टेकन। यही होता है ना, गिवन और टेकन बाय द सिस्टम। या तो सिस्टम देगा हीट, या सिस्टम को हीट दोगे, या सिस्टम में से हीट निकलेगा। चलो ठीक है, अगला लिखो, dw बराबर pdv, पता है ना। du भी लिख सकते हो, बाद में dw लिख देना। du बराबर भी लिखना है, dw बराबर भी लिखना है। dw बराबर pdv बराबर क्या है, dwg वर्क डन बाय द सिस्टम। यही है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। और du बराबर बताओ भाई क्या है, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो सही है ना। P से प्रेशर होता है, हर कोई जानता है, इसलिए बार बार लिखने का बहुत मतलब नहीं। ठीक, अब जरा बताना, तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ओके, लेकिन सर एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो क्या उसकी पहचान होती है, बताइए। dq बराबर 0, लिखो, बट फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या पहचान होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन dq बराबर 0, dq बराबर 0, जरा गिर दो तो dq बराबर 0 सबको दिखता रहे। तब बताओ क्या मिला हमें, इससे बताना है क्या मिला हमें। लिखो, देन वी गेट, देन वी गेट, सब लोग देखना, dq की जगह 0 रख दें और dw की जगह कितना रख दे, pdv, अब बराबर कितना, 0। तो ऐसे लिख दें, ठीक है, लिखो du अब प्लस, बोलो, pdv अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। घेर के इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रख दो। नाम तो रखते रहना चाहिए, जिससे जब बुलाने की जरूरत हो तो फट से बुला ले उस नाम से।
अब रुक जाइए, आपको सर ये डिराइव करना है ना? ठीक, इसमें P है, V है, मान लीजिए गामा तो है ही है, du तो नहीं है ना? ठीक, अब मैं एक बात बताता हूं, सुनो, फिर जब पढ़ाऊंगा तो वो आएगा सामने। फिर सुनो, किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv का ये फॉर्मूला होता है du अब बटे में कितना dt। ये प्रूफ करूंगा, ठीक है? लिखो, वी नो, ये आपको अभी जानना है। अब बहुत आसान प्रूफ होता है, बड़ी सिस्टमेटिक बातें होंगी बाद में, सब बड़े अच्छे टॉपिक हैं। क्या लिखा? वी नो कॉमा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे लिखिए, Cv इज इक्वल टू क्या होता है, du अपॉन dt। ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ये तो भी डिटेल में पढ़ेंगे। हो गया? तो उसी के नीचे लिख दो, तो du बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं, Cv और क्या dt। चलो ठीक है, इसको घेरो। मैं घेर इसलिए देता हूं ना कि वो पॉइंट हमेशा ध्यान रहे हमें। तो बताओ भाई, du इज इक्वल टू कितना हो गया, Cv इंटू dt। लिखो, देन इक्वेशन 1 गिव, देन इक्वेशन 1 गिव। देखो जी, यही ना इक्वेशन 1 है, क्या रख दे du की जगह, Cv और क्या dt। चलो ठीक है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां जाना है सर, यहां इस पे आइए। फिर इसमें टी तो है नहीं, ये मैं जान रहा था कि इसमें टी तो है नहीं, और अभी तक गामा नहीं आया, तो वो तो आ जाएगा। सी भी आ गया, सीपी ले आ दीजिए, सीपी अपन सीबी बन जाएगा गामा। टी नहीं है, पहले आप देख रहे हैं ना? ठीक, अब सुनिए, जो बात मैं पहले कहता था वो कह रहा हूं, कोई भी गैस किसी भी समय एक नियम का सदैव पालन करता है, और वो है पीवी बराबर आरटी। लिखो, नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, बताओ भाई, यही है ना आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू, सर म्यू क्यों नहीं लिखा आपने? तो मैंने कहा भाई म्यू बराबर 1 में बोल चुका था। लिखो, पीवी इज इक्वल टू आरटी। ठीक है, जरा एक बार वेयर सब लोग लिख देना। लिखो, वेयर पी इज इक्वल टू, भी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, लिखते रहना। पी मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, भी मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस, टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, और आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लिख देना, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब सुनो, चलो ठीक है, वो तो लिखते रहेंगे हम लोग। सुनो, पीवी इक्वल टू आर का डिफरेंशिएशन कर दें। लिखो, आफ्टर डिफरेंशिएशन, आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना, देखना और बताना। पी और भी, पी इंटू भी है ना, बड़े आराम से देखो, पी को छोड़ दिया, भी का हो गया डीवी, अब भी को छोड़ दिया और इसका क्या हो गया, डीपी, और आर कांस्टेंट है, बाहर हो गया, कितना आ गया, डीटी। लिखो, पी डी भी प्लस भी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। समझ में आता है ना जी, फंक्शन इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां से सब लोग dt का मान बताओ तो जरा कितना आया, बताओ सब लोग, देखो देखो और फिर लिखो, पहले नहीं।
पी डी वी प्लस भी डी पी अपॉन कितना आर, यही मान आ गया सर डी टी का। लिख के घेरो, डी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी वी अब प्लस भी डी पी और अपॉन कितना आर। घेर लो इसको जरा तो ठीक लगेगा। तो जरा बताओ तो पीवी बराबर आर टी का यूज क्यों किया? सर वो टी हटाना था ना, हटा दिया, अब ले जाके रख दूंगा, टी हट जाएगा। लिखो, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, यही है ना भाई, बोर्ड पे देखो तो जरा, यही है ना, देख लो मैं क्या कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं जो छूटा नहीं होता वो छोड़े रहता हूं, देखना। यहां क्या लिख दे सर, सी भी, और बोलो इसमें क्या लिख दिया जाए। हाँ ठीक है, लिखो सब लोग, चलो। हो गया। चलिए सर, अच्छी बात है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, चलें ऐसे कर दे सर, एक पद और ये दूसरा पद है ना, इसमें भी आर से गुणा और इस पे भी आर से गुणा, जो आ जाए आप सभी लिखिए। देखिए ऐसे आएगा, सी बी पी डी भी डी पी अब प्लस आर, आर यहां आ जाएगा नजीर, अब पी और कितना डी भी बराबर 0। पहले लिखिए, कुछ किया नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब क्वेश्चन मेरा मानना है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि बड़े आराम से कलम चलेगी अगर एक बार बंद करके आपने डिराइव कर लिया अच्छे से समझ के। ठीक है ना जी, यहां से आर खत्म हो गया और ये आर यहां चला गया। ठीक है, चलो लिखो, बट आर बराबर सीपी माइनस सी भी होता है ना, आर बराबर सीपी माइनस सी भी, नो सी। तो मैं आर की जगह सीपी माइनस सी भी लिख दूं, बाकी मैं कोई चीज टच ही नहीं कर रहा हूं, देख लो। सीपी माइनस सी भी और क्या था जी, डी भी, नहीं पी भी था ना, हाँ पी भी था, ठीक है, पी और क्या डी भी बराबर 0। चलो लिखो, देन अब आप देख लो, आर खत्म हो गया, टी खत्म हो गया, सीपी आ गया, सी भी आ गया, गामा तो कभी बना देंगे। ठीक है, अब ऐसा करो, गुणा करके ब्रैकेट तोड़ के पूरा फैला दो। तो बताइए सर कितना आ जाएगा, सी भी पी, अपने कॉपी पे खुद से करना सीखो, बेवकूफों की तरीके से उतारने का कोई मतलब नहीं होता है, खुद किया करो फिर देख लो। ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ी चीज बताई जा रही है कि चलिए चारों पद मैंने लिख दिया। अब इसमें से 2 पद कटेगा, देखते हैं कौन कटता है। सी भी पी डी भी, हाँ ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक, अब जो बच गया वो उतार दीजिए आप सभी। काटने के बाद जो बचा वो खुद उतारो। लो जी, यहां तक आ गए। मैं फिर कह रहा हूं, जो कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है ठीक से तो खुद करना सीखो, कुछ नहीं है, इन सब चीजों को आराम से एक बार समझना चाहिए, हमेशा प्रिपेयर रहेगा। चले आगे, चलिए सर अच्छा है, वो ले आना था, यहां तक पहुंच गया। अब एक काम करिए ना, आप सीपी अपन सीबी सेट कर दीजिए, तो डिवाइड कर दे सीबी से, लिखो डिवाइड बाई सीबी। हम बार बार कहते प्रूफ करना है ना, रुकिए, जहां चलना है उस तरफ देखते रहें, कहां जाना है। डिवाइड बाई, किससे डिवाइड किया, सीबी, तो बताओ क्या आया,
ये हो गया और यहां आ गया इतना CP/CV। बोलो, चलें CP/CV को गामा लिख दें। बोलो, ये रहा इसका नाम, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक तो पहुंच गया सर। करना चाहिए, गलत होगा कोई बात नहीं, काट के फिर करिए, आप पहले करिए तो अपने आप से। यहां तक पहुंच गए, ठीक। सर पहले गामा बता दीजिए, लिखिए। वेयर गामा बराबर CP/CV बराबर, कई बार आपने लिखा है, लिख दीजिए। गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस हो गया। OR और एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। जो चीजें पता है वो अपने आप से लिखते रहना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेरिवेशन में यूज हो रहा है वो सीखो। अब सुनो, देख लो, यहीं तो पहुंचना है। केवल P है, V है, गामा है, और मेरा मानना है कि पहुंच जाएंगे वहां पे। ठीक है, सुनिए, अब आगे बढ़ते, लिखो अगेन। देखो भाई, बराबर 0 है ना, इसको उधर लेते जाएं, बताना। लिखो VdP बराबर माइनस गामा, और क्या बचा जी, PdV। अब मेरी बात सुन लो, प्लानिंग सुन लो तो बात समझ में आ जाती है। आप वहां तब पहुंचेंगे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने में एक बुद्धिमानी लगाइएगा। भी एक तरफ कर दीजिए, P एक तरफ कर दीजिए। तो जरा देखिए, तो P एक तरफ कर रहा हूं, भी एक तरफ। dP है, इसके नीचे P ले आ लो, तो बोलो क्या हो गया, dP/P, है ना। अब माइनस गामा ही है, dV/V, ये मुझे ध्यान रहता है। चलो अब देख लो, dP/P मतलब log P, हो गया इंटीग्रेशन, है ना। चलो dP/P माइनस गामा dV/V, ऐसे सोच के रखना। लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सी, चलो लिख दो ऐसे, इंटीग्रेशन dP/P माइनस गामा इंटीग्रेशन dV/V। बोलो जी, सही है ना। चलो इसका आंसर, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं लिखा है, तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना। बताओ इसका इंटीग्रेशन, रुके रहो, ठीक है। इसका बोलो, अब प्लस कांस्टेंट कहोगे तो C भी ले लेंगे, लेकिन एक बुद्धिमानी करो, डिराइव करना है ना। चलो नीचे बता दो K क्या है। वेयर कैपिटल K बराबर क्या है जी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, लिखो अगेन। देखो भाई, देखो देखो, है ना, यहां ले जाए। चलो ऐसे ही लिखो, एक एक लाइन लिख रहे हो तो एक एक लाइन लिखो। सही है, सही है जी। माइनस है, बराबर किधर ले आया, सही है। लिखो log P अब प्लस
log v के पावर गामा इक्वल टू log k बेस ई। ठीक है, बोलो। log a प्लस log b की जगह लिख सकते हैं log a इंटू बी, यही ना, लिखो। दोनों तरफ से log हटा दें, क्या मिला, ये लिख के घेरो, पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख के घेर दो। तो यही डेराइव करने की बात थी, लिखो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। सही है, OR और क्या कहते हैं इसको, पॉइसंस लॉ, OR और पॉइसंस लॉ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन मुझे लगता है अगर दिमाग में प्लानिंग चल रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगले 2 से 3 मिनट में एक इसी में टॉपिक बोल रहा हूं, 2 मिनट सुन लीजिए, अपने आप से करिएगा तो भी अच्छा, वरना मैं कभी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये लिखा हुआ है पी भी के पावर गामा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको पायसन का नियम कहते हैं। ओके, हम इसको ऐसे कहते हैं, पायसन का नियम पी तथा भी के पदों में। और अब देखिएगा 3 होता है ना, पी भी और टी, तो पायसन का नियम पी भी में लिख दिया, पायसन का नियम भी और टी में लिखिए, और पायसन का नियम पी और टी के पदों में भी लिखिए। जरा देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं, सिर्फ सुन लीजिए, अपने आप से कुछ चीजें किया करिए, अच्छी बात है। जैसे मैं ऐसे लिखता कि अगेन पी भी के पावर गामा इक्वल टू के इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये मैं जानता हूं। आइए सर बताइए किस में बनाना है, टी और भी में, देखिए कैसे बना रहा हूं। ठीक, तो मैंने कहा कि आप ये जानते हैं कि पी भी बराबर क्या होता है, आर टी, बोलो फट से। ठीक, पी भी बराबर क्या होता है, आर टी। पी हटा दे सर, तो बताइए यहां से पी बराबर क्या लिख देंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी, अब बटे में कितना, भी। चलिए, तो P की जगह कितना रख दीजिए, आर टी अपान भी। तो देखो सर, रख रहे आर टी अपान भी, ये किसकी जगह रख दिया, P, और भी के पावर क्या है, गामा, इक्वल टू के है इक्वल टू कांस्टेंट है। अच्छा बताओ, R कांस्टेंट है ना, और ये भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में कांस्टेंट को मिला दोगे, चाहे डिवाइड करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे कुछ करके, तो बनेगा नया कांस्टेंट ना, मतलब रहेगा कांस्टेंट ही ना। तो जरा बताओ, यहाँ पे केवल क्या बचा, T, और ये पावर 1 है, तो ऊपर क्या बन गया, गामा माइनस 1 बराबर K, अब बराबर क्या, कांस्टेंट। तो ये रहा पायसन का नियम, किसके पदों में, T और V के पदों में। अब इधर सर ये होता है ना पायसन का नियम, और ये क्या है, पी भी बराबर आर टी। भी हटा दें तो बताओ भी की जगह क्या लग दें, आर टी बाई पी। चलिए, तो पी लिखा हुआ है, बताइए भी की जगह क्या रख दिया आपने, आर टी बाई पी के पावर गामा इक्वल टू के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस के पे मत जाइए, बस कांस्टेंट है वो जानते रहिए। ठीक, तो हो गया सर, खत्म हो गया। इसमें P बचा है और क्या, T, R ले जाइए, मिला दीजिए, ये सब तो कांस्टेंट है ना। तो बताइए क्या फार्मूला बना, T अपान P के पावर, ठीक है। सो पायसन नियम, पायसन लॉ इन टर्म्स ऑफ P एंड V, in terms of T and V, in terms of T and P, right? So we have completed adiabatic process including work done
एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। बाकी बातें बाद में करते हैं।